ये मज़हरे आयात तुझे जाने हल्के गुज़र तेरी खुदा मान गए लाख दाने हैं तेरी तस्वीर पे तेरे फजल की पहचानने वाले तुझे पहचान पत्थर कलमदीन का गाना कार के मरहम को पछाड़ा ललकार के मरहम को पछाड़ा साहबे नबी वहां से मौजूद बोलो डरे साहबे को खाड़ा चलने सलवार तंजोर अशको क्यों करीब लाते हो आगर पानी में फासला जरूरी है फिर यदि दुनिया में जाने कब जन्म ले ले इसलिए इमामत का सिलसिला जरूरी है सलवार पानी से रहे दूर ही जब प्यास के बाजू पानी से रहे दूर ही जब प्यास के बाजू मजबूत हुए आदमों की याद के बाजू और दुनिया के हर एक शहर में है इनके अलमदार काटोगे कहाँ तक मेरे आवाज के बाजू काटोगे कहाँ तक मेरे आवाज के बाजू Rahmallahu Rasulullah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي علي المظهر العجائب تجهر المبقى في نوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم.
या अली अंता वशियतुका हुमुल फाइजून। दूर पड़े मोहम्मद वाले। हज़रत मुझे तफसीली गुफ्तगू नहीं करनी है क्योंकि इसके बाद अभी ये और मजलिस होनी है। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी आपके सामने अपनी बात को रखा हुआ मसाइल की तरफ ले चलूँगा। बस शर्त यही है कि आप बेदार रहेंगे, बेदार होकर सुनेंगे। या अली अंता वशियतुका हुमुल फाइजून। ऐ अली, रसूलुल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, या अली अंता वशियतुका हुमुल फाइजून। ऐ अली, आप कामयाब, आपके शिया कामयाब। तवज्जो रहेगा साहब, मैं जिस मोड़ पे आपको ले जाना चाह रहा हूँ बस आमादा रहेंगे आप। या अली अंता वशियतुका हुमुल फाइजून। ऐ अली आप कामयाब, आपके शिया कामयाब। अब हमें यार ये समझना है कि लफ्ज़ शिया कहते किसे हैं। अब ये समझना है कि लफ्ज़ शिया कहते किसे हैं। मोहब्बत करने वाले को शिया कहते हैं, पैरवी करने वाले को शिया कहते हैं, फॉलो करने वाले को शिया कहते हैं, इताअत गुज़ार करने वाले को शिया कहते हैं, पीछे चलने वाले को शिया कहते हैं। ये शिया अली का और सुन्नी अली का है। शिया अली का और सुन्नी अली का है। अपनाए जो अली का तरीका अली का है। शिया अली का और सुन्नी अली का है। शिया अली का और सुन्नी अली का है। अपनाए जो अली का तरीका अली का है। या अली अंता शियतुका हुमुल फाइजून। ऐ अली आप कामयाब, आपके शिया कामयाब। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ अली तुम्हारे लिए जिसके दिलों में मोहब्बत होगी वो किसी गांव में रहे, किसी कबीले में रहे, किसी शहर में रहे, किसी इलाके में रहे, वो कामयाब। और ऐ अली जिसके दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं होगी वो काबा के ज़ेरे साए में भी रहेगा, जो नाकामयाब भी रहेगा। जो जिसके दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत होगी वो कामयाब, जिसके दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं होगी वो अगर ज़ेरे काबा के साए में भी बैठा रहेगा तो वो नाकामयाब ही रहेगा। अब एक बात और आप गौर करता चलूं कि 1460 साल के फतवा आते हैं कि ताज़िया निकालना बिदअत, मातम करना बिदअत, सीना सनी करना बिदअत, कमर सनी करना बिदअत। लेकिन आज भी 1400 साल हो गए, हम आज भी कमर सनी करते हैं, हम आज भी सीना सनी करते हैं, हम आज भी ताज़िया निकालते हैं। एक चीज और आपको यहाँ रुक के बताना चलूं कि अगर कोई मातम पे एतराज करे ना तो और मातम में इजाफा कर दिया करो, क्योंकि जो तुम अपने सीने पे हाथ मारते हो ये हकीकत है कि वो तुम्हारे सीने पे नहीं पड़ता बल्कि यतीम के मुंह पे तमाचा पड़ता है। ये हकीकत है कि जिसके जब तुम अपने सीने पे हाथ मारते हो तो वो तुम्हारे सीने पे नहीं पड़ता बल्कि यजीद के मुंह पे तमाचा पड़ता है। इसीलिए रसूल ने इरशाद फरमाया है, आप कामयाब, आपके शिया कामयाब। क्योंकि ये जो दर है ये दर इमाम हुसैन का है और इस दर पे आने के लिए शिया होना शर्त नहीं है, बरेलवी होना शर्त नहीं है, सुन्नी होना शर्त नहीं है, हिंदू होना शर्त नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन के दर पे आने के लिए इंसानियत होना जरूरी है। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप ये कह सकते हैं कि हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, लेकिन ये शर्त नहीं है कि इमाम हुसैन सिर्फ शिया के हैं, बल्कि इमाम हुसैन का जो मैसेज था पूरी कौम और मिल्लत के लोग के लिए था, ना कि सिर्फ शिया के लिए ही था। अब आपको एक चीज और बताना चलूं कि जैसे सूरज की किरणें सभी के लिए है वैसे इमाम हुसैन का कर्म सबके लिए है। तवज्जो रहेंगे, आपको जिस मौजू पे ले जाना चाहता हूँ कि जैसे सूरज की किरणें सभी के लिए है वैसे इमाम हुसैन का कर्म सबके लिए है। अब आपको दलील दे दूं, अगर हमारे गांव में अगर सूरज निकल रहा है तो ये देख के नहीं निकलेगा ये शिया का घर है यहाँ जाना है, ये सुन्नी का घर है यहाँ नहीं जाना, ये हिंदू का घर है यहाँ जाना है,
कहीं पे एक आंख का अंधा पहुंच जाए तो उसे ये भी नहीं पता चलता कि अंधेरा कब हुआ, उजाला कब हुआ। और एक खास देखेंगे, मैं जिस टॉपिक पे आपको ले जाना चाह रहा हूँ, अब कोई एक अंधा आ गया तो उसे ये भी नहीं पता चलता कि अंधेरा कब हुआ, सुबह कब हुई। तो जब एक अंधा सूरज के किरणों का फायदा नहीं उठा सकता तो एक अक्ल का अंधा उस शहर के कर्म का क्या फायदा उठाएगा। दूर पड़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद से। ये शिया का घर है, यहाँ जाना है, ये सुन्नी का घर है, नहीं जाना। बल्कि जब सूरज निकलेगा तो ये नहीं देख के निकलेगा कि हमें सब जगह जाना है, क्योंकि उसे खालिक ने बनाया है, वो सिर्फ शिया के लिए थोड़ी ना बना है। तो वैसे ही एक जैसे अंधा सूरज के किरणों का फायदा नहीं उठा सकता, वैसे एक अक्ल का अंधा इमाम हुसैन के कर्म का क्या फायदा उठाएगा। एक और बात बताना चलूं और इंशाअल्लाह इसी मसाइल से मैं मसाइल की तरफ आपको रूबरू करूंगा। एक ग्रुप है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मौला अब्बास शहीद हो गए, लेकिन उनको गाजी कहा जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मौला अब्बास ने एक भी जंगें नहीं लड़ी। मैं आपको बता दूं कि मौला अब्बास ने 4 जंगें लड़ी। मौला अब्बास ने 4 जंगें लड़ी हैं। एक करबला में 3 मौला अली के सिपह सालारी, एक करबला में 3 मौला अली के सिपह सालारी में। अब आपको मैं जंगे सिप्पीन में लेके चलता हूँ। एक बार जंगे सिप्पीन का आपको नजर दिखाता हूँ। जंगे सिप्पीन में जब मौला अली ने मोहम्मद इब्न हनफिया से कहा कि आज तुम जंग करने जाओ, और जंग करने के बाद एक शर्त भी रखा कि जंग एक वजह से करनी है, चाहे पहाड़ अपने रास्ता छोड़ दे, तुम्हें अपने जगह से नहीं भूलना है। अब ये सुनिए तवज्जो, सामने की जो फौज है वो 1.5 लाख की फौज है। मोहम्मद इब्न हनफिया पहुंचे, जंग करना शुरू किया। उधर से 50,000 तीरंदाजों ने तीर चलाया, 50,000 तीरंदाजों ने तीर चलाया। लेकिन जब 50,000 तीरंदाजों ने जब तीर चलाया है ना, तो नाम इमाम मोहम्मद इब्न हनफिया ना आगे बढ़े ना पीछे हटे, बल्कि उसी जगह पे रुक गए। और देखते हैं कि इमाम हसन आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब जैसे ही शाम हुआ, एक मरतबा वो अपनी नजरें झुकाए हुए हैं। एक मरतबा मौला अली ने उनसे सबब पूछा कि आखिर तुम्हारा नीचे छतर झुकाने का सबब क्या है। एक मरतबा मोहम्मद इब्न हनफिया ने कहा, बाबा मुझे शर्म आ रही है। एक मरतबा अली के चेहरे पर जलाल आया और कहा, शर्म उस जगह आनी चाहिए जहां 2 बराबर के लोग हो। तुम्हारा और हसन का क्या वास्ता, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, हसन रसूल के बेटे हैं। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ कि मैंने ये जो जुमला बोला कि रसूल के बेटे हैं, आखिर मैंने ये क्यों बोला। आपको पता है जब मुबारक के दिन रसूल ने कहा था, तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटे को लाता हूँ, तुम अपने नफ्स को लाओ, मैं अपने नफ्स को लाता हूँ, तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ। जहाँ पे रसूल ने जिक्र किया था बेटों का, वहाँ पे इमाम हसन और इमाम हुसैन को लिया था। अब मौला अली ने कहा कि तुम्हारा सामना इमाम हसन से क्यों, हसन नबी के बेटे हैं और तुम मेरे बेटे हो। अब दूसरा दिन जंग का शुरू हुआ। एक मरतबा मौला अली ने कहा, मैं आज ये चाह रहा हूं कि आज कोई जंग मेरा बेटा करे, आज कोई जंग मेरा बेटा करे। एक मरतबा इमाम हसन और इमाम हुसैन पीछे हट गए, जब ये पता है कि जमाने के दिन से इमाम हसन और इमाम हुसैन नबी के बेटे होते। अब जैसे ही मोहम्मद इब्न हनफिया आ गया है, कहा बाबा जंग में जाऊंगा। एक मरतबा
मोहम्मद हरफिया से मौला अली ने पूछा, जंग करने तो जाओगे, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तवज्जो का शब्द, जंग करने जाओगे तुम्हें चाहिए क्या? एक लड़का मोहम्मद इब्न हरफिया ने कहा, बाबा मुझे आपकी तलवार और 3000 लश्कर चाहिए। मौला अली ने कहा, मैंने तुम्हें सब दे दिया, तुम बस ये बता दो कि तुम्हें वक्त कितना लगेगा। एक बार मोहम्मद इब्न हरफिया ने कहा कि बाबा मगरिब के वक्त जब नमाजी आपसे मसाफा कर रहे होंगे ना, उस वक्त मैं अगर जंग पूरा करके अगर आपसे मसाफा ना किया तो मुझे अपना शेर न कहना। एक बार मौला अली ने सीने से लगा लिया, माथे पे घुसा लिया और कहा, बेटा इतनी जल्दी 1.5 लाख लश्कर पे फतह पाना बहादुर की बात है, लेकिन मगरिब में वक्त है और अली को जल्दी है। मगरिब में वक्त है, अली को जल्दी है। एक मरतबा मोहम्मद इब्न हरफिया पीछे आके एक मरतबा और आगे आ गए और कहा, बाबा जंगल में मैं जाऊंगा। एक मरतबा फिर मौला अली ने वही जिक्र किया कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए? एक मरतबा और ने कहा, बाबा मुझे आपका घोड़ा और जो हदिया देना था मुझे बस वही चाहिए। फिर मौला अली ने वही जिक्र किया कि आखिर तुम्हें कितना देर लगेगा? फिर एक मरतबा वही चीज पूछा। उन्होंने कहा, बाबा ज़ुहरैन के वक्त जब नमाजी सब में खड़े होंगे ना, उस वक्त में अगर जंग फतेह करके अगर सब में ना खड़ा हुआ तो मुझे अपना शेर न कहना। अब जहां से मैं आपको जिस मौजू पे ले जाना चाहता हूं, अब वो घड़ी बहुत नजदीक है। एक मरतबा मौला अली ने और इब्न अली से कहा कि बेटा 1.5 लाख लश्कर पे ज़ुहरैन के वक्त तक फतह पाना बहादुरी का काम है, लेकिन ज़ुहरैन का भी वक्त है और अली को जल्दी है। एक मरतबा और इब्न अली भी पीछे आ गए। एक मरतबा हैदर कर्रार की नजर जाकर मौला अब्बास पर की। वो क्या देखते हैं कि मौला अब्बास की जमानिया लड़ाई ले रही है, जंग के लिए आमादा हो रहे हैं। आमादा होने से पहले ही मौला अली ने मौला अब्बास से पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? अब जो मौला अब्बास के मुंह से जो जुमला निकला, उन्होंने कहा, बाबा मुझे ना घोड़ा चाहिए, ना मुझे तलवार चाहिए, ना मुझे लश्कर चाहिए, बल्कि आपकी इजाजत और हुसैन की मर्जी चाहिए। दूर पर मोहम्मद वाले मोहम्मद मुझे ना घोड़ा चाहिए, ना मुझे तलवार चाहिए, बल्कि आपकी मर्जी, आपकी इजाजत और हुसैन की मर्जी चाहिए। फिर मौला अली ने वही जिक्र किया कि आखिर तुम जा तो रहे हो, आखिर ये बता दो कि तुम्हें कितनी देर लगेगी। एक मरतबा जो मौला अब्बास ने गैस में आकर कहा, सामने की फौज 1.5 लाख है, मैं मेमना से निकलूंगा, मैं मेमना में उतरूंगा, मैं इसरा से गुजरूंगा और कलमे लश्कर के दुश्मनों के बहुत से बढ़ता हुआ सबसे पहले आपका पास आपके पहले मुल्क का सर को कलम करके अगर आपके कदमों में ना लाके गिराया तो मुझे अपना शेर ना कहना। दूर पर मोहम्मद वाले मोहम्मद से एक मरतबा मौला अली ने मौला अब्बास को गले से लगाया, कहा जाओ जंग की इजाजत है। एक मरतबा मौला अब्बास तेज रफ्तार से ऐसे लश्कर की तरफ निकले, इन लश्कर में खलबली सी मच गई और उसके बाद कुछ देर बाद क्या देखा कि मौला अब्बास वापस आ रहे हैं। अब आपको मैं यहाँ से मसाइब के मौजू में ले जाऊंगा इंशाअल्लाह। अब क्या देखा कि मौला अब्बास जंग से वापस आ रहे हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन ने पूछा, भाई आखिर तुम्हारा जंग से वापस आने का सबब क्या है? तवज्जो शर्त है, आखिर तुम्हारा जंग से आने का सबब क्या है? कहा, भैया मुझे बहुत प्यास लगी। अब जैसे ही मौला अब्बास के जबान पे प्यास का जुमला आया ना, इतने में पूरी फौज पानी लाने चली गई। फौज से पहले इमाम हुसैन लाके मौला अब्बास को जाम देना चाहा। अब जैसे ही जाम का गिलास मौला इमाम हुसैन मौला अब्बास के हाथों में देना चाह रहे थे ना, तुरंत इमाम मौला अली ने इमाम हुसैन के हाथों से वो जाम ले लिया। कहा, हुसैन अब्बास को बिना पानी की जंग लड़ने की आदत डाल। शायद मौला अली को ये पता था एक मौका ऐसा भी आएगा, इसी पानी की
कि घोड़े से उतरने का वास्ता हमारी जिंदगी बस इतना बढ़ा देना कि हम गरीब के जनाजे में शामिल हो सके। अजब अल्लाह खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय हमेशा खुदा के। मुझे मौला अब्बास के पूरे मसाइल नहीं पढ़ने क्योंकि सुबह से मौला अब्बास के मसाइल हो रहे हैं। अब मैं आपको कुछ मसाइल के चंद जुमले आपके सामने पेश कर दूं। सुबह रमजान हुई, सारे अजीज़ और अहबाब शहीद हो गए। एक मरतबा इमाम हुसैन क्या देखते हैं कि मौला अब्बास कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन ने मौला अब्बास को बुलाया, कहा भैया बहुत देर से देख रहा हूँ तुम कभी इधर जा रहे हो कभी इधर जा रहे हो, आखिर सबब क्या है? एक मरतबा मौला अब्बास ने रोते हुए कहा, भाई भाई आका अभी कुछ देर पहले हमारे खेमे में सकीना आई थी और कह रही थी, ए आका ए अम्मुजान बच्चे खेमे में अल्लाह की सताए बंद कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा पानी की समीन कर दो। अजब खुदा कोई कम न दे सिवाय हमें सैयद शोदा के। एक मरतबा इमाम हुसैन से मौला अब्बास ने कहा कि भैया 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 मुझे जंग की इजाजत दीजिए, अगर जंग की ना दे सके बस मुझे इतनी इजाजत दे दीजिए कि हम पानी की समीन कर सके। एक मरतबा इमाम हुसैन ने नबी आंखों से कहा, ए भैया सारे लोग मुझे छोड़ के चले गए, तुम भी करबला में मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा, भैया भैया अब्बास ने तुम्हें जंग करने की इजाजत नहीं दूंगा, हाँ लेकिन तुम्हें सबील लाने की हुक्म देता हूँ। एक मरतबा मौला अब्बास ने मशकीज़े को लिया, अलम को लिया, लेकिन खुदा की जानिब से एक मरतबा मस्जिद में खलबली मची, ये अब्बास आ रहा है। एक मरतबा मौला अब्बास ने है और मशीना भरा, चुप्पो में हाथ में पानी लिया और जैसे ही चाहा देखना पीना चाहा, क्या देखता है क्या देखते हैं उस पानी में नन्ही सी सकीना का चेहरा दिख रहा है। उसकी सगाई बुलंद हो रही है। एक मरतबा मौला अब्बास ने उस पानी को नीचे फेंक दिया और कहा, असमे बाबा तू भी 3 दिनों से प्यासा है, तू भी पानी पी ले। एक मरतबा उस घोड़े ने मुंह को फेर दिया, शायद वो अपने बेज़बानी में कह रहा होगा, ए आका खेमे में बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। अरे खुदा तुम्हें कोई कम न दे। मैंने खत्म करती मसाए। एक मरतबा मौला अब्बास घोड़े पे सवार हुए। अब्बास के दिलों में कुछ सीधी तमन्ना है ना कि बस ये पानी की सकीना पर पहुंच जाए। एक मरतबा मौला अब्बास जैसे खैमे की तरफ जा रहे थे, एक शकीना ऐसा तीर मारा जाकर मौला अब्बास का दाहिना बाजू गर्म हो गया। एक मरतबा मौला अब्बास ने मशको पानी हाथ में लिया, एक शकीने झुक के ऐसा तीर मारा, मौला अब्बास का बायां बाजू भी गर्म हो गया। एक मरतबा मौला अब्बास ने मशकीज़े को दांतों में पड़ा। बस मौला अब्बास की यही ख्वाहिश है, यही तमन्ना है कि बस ये पानी खैमे सकीना पर पहुंच जाए। एक मरतबा एक शकीने ऐसा तीर मारा जाकर तीर मशके सकीना पे लगी। अब्बास की आस टूट गई। अब्बास जैसे मशकीज़े से पानी निकलता हो, अब्बास का खून निकलता हो। एक मरतबा अब्बास ने खेमे की तरफ से घोड़े के रुख को मोड़ दिया। अब क्यों मोड़ा था?
راجعون نزل بقضائه تسليما لأمره ماتم حسين
बेटी